Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I Achal Singh welcoming you all to your maths class. So students, in our last class we were discussing some of the topics of chapter number 7, that is factors and multiples, and we have discussed that how we are going to find the multiples. How we are going to find the multiples of the given number. Okay, so we have already done up to question number 8 of exercise 7.4. Okay, तो हमने already 7.4 तक के 8 क्वेश्चन कर लिए हैं, that is up to true false, and I have given you question number 9 as the homework. So let's check out whether you have done the solution, your solution is correct or not. तो अभी हम क्या करेंगे, 9th क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया था हम उसको पहले देखेंगे कि जो मैंने दिया है क्या वो जो आपने किया है इज दैट करेक्ट और नॉट. ओके, सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 7.4. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट राइट द नेम एक्सरसाइज नंबर, दैट इज एक्सरसाइज 7.4. क्लियर? यस. सो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 4 which are greater than 20 but less than 32. ओके, तो हमें इसमें मल्टीपल्स बताने हैं 4 के जो कि 20 से बड़े हों बट 32 से छोटे हों. सो नाउ वी हैव टू टेल द मल्टीपल्स ऑफ, हमें किसके मल्टीपल्स बताने हैं? मल्टीपल्स ऑफ 4. 20 से बड़े हों एंड 32 से छोटे हों. ओके, सो वी हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 4 विच आर ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 32. ओके, अब ये देखिए क्या 20 और 32 4 के टेबल में आते हैं. मैंने आपको कल भी बताया था बेटा, फॉर फाइंडिंग द मल्टीपल्स वी विल जस्ट सिंपली फॉलो द टेबल. हम उस फॉर द स्मॉलर नंबर्स, छोटे नंबर्स के लिए हम सिंपली उसके टेबल को फॉलो करेंगे ताकि जो आपके जो मल्टीपल्स है आपको फाइंड आउट करने ईजी हो. ओके, सो देखिए नाउ एज यू कैन सी द नंबर इज 20 एंड 32. सो वेदर 20 एंड 32 डज कम इन द टेबल ऑफ 4. तो 20 और 32 जो है 4 के टेबल में आते हैं. यस, देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20. So that means it comes as 5. If you multiply 4 with 5, it will become 20. Clear? अब देखिए 32 आता है. 4 6 जा 24, 4 7 जा 4 7 जा 28, 4 8 जा 32. Yes, so 4 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे then we will get 32. ओके, सो देखिए तो अब हमें क्या करना है कि 20 से बड़ा एंड बट स्मॉलर देन 32 वी हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स विच आर ग्रेटर देन 20 बट लेस देन 32. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस. ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं हियर वी हैव रिटन 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20 एंड हियर 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 32. सो दैट मीन्स जो इनके बीच के नंबर्स हैं अगर हम उनको जो अगर 4 से मल्टीप्लाई बाय 5 के बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 5 के बाद 4 मल्टीप्लाई 6 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 7 दे बोथ आर मिसिंग एंड उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 8 यहाँ है. सो दैट मीन्स अगर हम 4 को 6 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड मल्टीपल्स हैं वो आ जाएंगे. दैट इज सो हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई 4 विथ 6 एंड 7 one by one and then we will get the multiples that we required for this solution. Okay, we are not taking 5 because we are not multiplying 4 with 1 2 3 or 5 because we have to tell the the multiple greater than 20 and less than 32. So that's why we are going to multiply with इन दोनों के बीच में देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 5 4 मल्टीप्लाई 8 के बीच में कौन से दो नंबर है जिनकी मल्टीप्लीकेशन हो सकती है. That is 4 multiply by 6 and 4 multiply by 7. So that's why we are going to multiply 4 with 6 and 7 simultaneously and then we will get our answer that what are the other two multiples that are greater than 20 but less than 32. Clear? अब आपको थोड़ा समझ में आया. अभी देखिए बेटा हम यहाँ देखो 20 है वो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 4 को एंड जो 32 है वो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है. तो देखिए 4 के टेबल अगर हम सोचते हैं तो 4 5 जा 20, 4 8 जा 32. तो इसके बीच में कौन सी दो मल्टीप्लीकेशन है जो मिसिंग है? दैट इज 4 6 जा एंड 4 7 जा, फिर 8 आ ही जाएगा. ओके, तो 4 6 मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज मिसिंग
4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज मिसिंग. सो उसी को हम अगर सॉल्व करेंगे वी विल गेट अवर मल्टीपल्स. दोज आर ग्रेटर देन 20 बट लेस देन 32. अब समझ में आया? ओके. सो वी आर गोइंग टू जस्ट सॉल्व इट इन अ प्रॉपर मैनर. सो एवरीबडी जस्ट ओपन योर नोटबुक्स and write down the solution from here. I hope you understood what I am trying to tell you. आपको समझ में आया जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ. Clear? But still if you have any kind of doubt then you can ask me in your online classes. Okay. So the question number 9 is that we have to find the factors multiples of 4 which are greater than 20 and less than 32. So देखिए अगर हम 4 का टेबल रीड करते हैं 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12. ओके मैं एक चीज लिखती हूँ करने से पहले ताकि आपको समझाना इजी हो. 20 से बड़ा एंड 32 से छोटा, दैट इज स्मॉलर. ग्रेटर देन 20 लेस देन 32. ओके अब हम टेबल पढ़ेंगे. 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20. आ गया. 4 6 24, 4 6 24. सो वो 24. ओके 4 6 24. If you multiply 4 with 6 that will be 24. तो 24 20 से बड़ा है और 32 से छोटा है. क्लियर? नेक्स्ट 4 7 28 which is greater than 20 and less than 32. नेक्स्ट 4 8 32 बट हमें 32 से छोटा चाहिए. सो दैट मीन्स इसके सिर्फ बाकी दो जो मल्टीपल्स है बीच के यही हैं which are greater than 20 and less than 32. क्लियर? सो अब देखिए हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 24, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 28. सो अब इसके नीचे हम जो हमारी जो सॉल्यूशन सेंटेंस है वो क्या लिखेंगे बेटा? ओके क्वेश्चन था फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 4 विच आर ग्रेटर देन 20 बट लेस देन 32. एज इट इज उसी लाइन को उठा के हम यहाँ लिखेंगे. इसमें देखिए मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 24 एंड 28. दीज आर द मल्टीपल्स ना. सो वी विल राइट डाउन 24 and 28 are the multiples of 4 which are greater than 20 but less than 32. Okay, so write down the solution sentence. Therefore 24 and 28 are the multiples of 4, which are greater than 20, but less than 32. ओके अब इसकी जगह सॉल्यूशन सेंटेंस क्या लिखेंगे? Therefore 24 and 22 are the multiples of 4 which are greater than 20 जो कि 20 से बड़े हैं but less than 32. क्लियर? ये हमने वही लाइन एग्जैक्ट वही लाइन लिखी है दैट इज गिवन इन आवर बुक. जो हमारी बुक में दी है वही लाइन हमने सेम एज इट इज इसमें लिखी है. Okay, so if you understood just pause the video here beta and just write the solution from here. Okay, so this is your question number 9 of exercise 7.4. Clear? Moving next. Okay, so now with this we have finished our exercise that is 7.4. Okay, इसके साथ ही हमारी जो next exercise है 7.4 that is complete. Okay, now we will move on to our next topic that is common multiples. So now we are going to find the common multiples. Okay, and the least common multiple also. देखिए इससे पहले बेटा आपने जो फैक्टर्स किए थे उसमें हमने क्या निकाला था? कॉमन फैक्टर्स. ओके एंड देन आफ्टर दैट वी हैव फाउंड व्हाट वी हैव फाइंड. So after that what we have done first of all we have to find the factors, then we have founded the common factors and at last the greatest common factor. Okay, ये तीन चीजें हमने की थी. But in this multiples what we are going to do, we are going to first of all we are going to find the multiples, then common multiples and then
लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। जो फैक्टर्स थे उसमें हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढा था या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढा था, बट इन मल्टीपल्स वी आर गोइंग टू फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम एलसीएम बोलते हैं। क्लियर? सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड आउट करने हैं। क्लियर? सो सबसे पहले हमें देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, कॉमन मल्टीपल्स, और उसको कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मल्टीपल्स। ओके, सो एट लास्ट आवर सम विल स्टार्ट फ्रॉम द मल्टीपल्स ओनली। क्लियर? सो आई जस्ट शो यू हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द मल्टीपल्स, okay, with the help of an example. I hope you understood. Okay, let's write down. So I'm just going to erase it. You can just pause the video if you want to write the solution from here. Okay, moving next, the next topic, that is common multiples. Okay, that is common multiples, COMMON, common multiples. देखिए इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे कि जो मल्टीपल्स है, कॉमन मल्टीपल्स हमेशा हम 2 या 3 नंबर्स के बीच में निकालते हैं। ओके, कभी भी एक नंबर का कभी भी कॉमन मल्टीपल निकल नहीं सकता, क्योंकि अगर हमें उसका कॉमन मल्टीपल निकालना है तो हम किसके साथ कॉमन, उसको मतलब कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए पहले उन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंपेयर, बट अगर कंपेयरिंग के लिए कोई होगा ही नहीं तो आप कंपेयर कैसे करोगे। सपोज आपकी क्लास में अगर कोई एक कंपटीशन है एंड ओनली वन स्टूडेंट इज पार्टिसिपेटिंग इन दैट कंपटीशन। ओके, देयर आर ओनली वन, देयर इज अ कंपटीशन एंड ओनली वन स्टूडेंट इज पार्टिसिपेटिंग इन दैट कंपटीशन। सो क्या आप उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल सकते हो? नो। सो दैट मीन्स चाहे कुछ भी हो, ही विल बी द फर्स्ट ओनली एंड ही विल बी द लास्ट ओनली। क्लियर? सो वैसे ही जब तक हमें मल्टीपल्स नहीं पता नहीं होंगे, then how can we find the common multiples? Clear? Okay, I'll just tell you with the help of an example. Okay, I'll just take the example from the book only. That is, let us consider the multiples of 6 and 4. Okay, now we are going to find the multiples of 6 and 4, and then the common multiples, and at last the least common multiples. Okay, so I'm just taking an example of 6 and 4. So इसके लिए सबसे पहले I'll just write it here, 6 and 4. Okay, this is just an example to tell you that how you are going to find the multiples and least common multiples. Sorry, multiples, common multiples and least common multiples. Clear? So first of all we are going to find the multiples for 6 and 4. देखिए multiples निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, you have just need to read the table. जो टेबल्स में उनके आंसर्स आते हैं, दैट दे आर द मल्टीपल्स। क्लियर? फॉर द स्मॉलर नंबर्स, बड़े नंबर्स में भी द टेबल इज देयर, बट आपको उसमें देखिए अगर आपको टेबल आता है, आई डोंट थिंक सो कि किसी को 15 से भी ज्यादा आपकी क्लास में किसी को टेबल आता है। होंगे जिनको आता होगा 20 तक, बट द परसेंटेज ऑफ दो स्टूडेंट इज वेरी लेस। ओके, so I'm just telling you that in case of smallest number you can just think that you have to simply write the tables. Okay, जो tables के जो answers आते हैं, you have to write that only. Clear? So first of all we are going to find the multiples of 6. 6 के multiples क्या होंगे, क्या होंगे? 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30. ओके, इसके नीचे पे लिखिए 6 6 are 36, 6 7s are 48, sorry 6 7s are 42, 6 8s are 48 and so on. इसमें ओके, जब हम मल्टीपल्स लिखते हैं बेटा, अगर हमें ये ना पूछा गया हो कि फर्स्ट मल्टीपल या 10th मल्टीपल, ऐसा कुछ ना पूछा गया हो, सिंपली उन्होंने बोला कि राइट द मल्टीपल्स ऑफ दिस नंबर, तो हार्डली 7 8 या 9 मतलब 7 8 तक जो मल्टीपल्स है उनको फाइंड आउट करने के बाद ऐसे डैश डाल दिया करो। सो इसका डैश का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डैश? दिस डैश डिनोट्स कि इनकी जो काउंटिंग है वो आगे चलती जा रही है, ये खत्म नहीं हुआ है। ओके, सो व्हाइल राइटिंग द मल्टीपल्स, राइट डाउन एटलीस्ट, अगर आप कर सकते हैं तो एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट 8 मल्टीपल्स जस्ट राइट डाउन। ओके, सो राइट डाउन एटलीस्ट 8 मल्टीपल्स। अगर जहां पूछा नहीं गया है कि यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट 5 और फर्स्ट 3 या फर्स्ट 2, सिंपली लिखा है कि फाइंड द मल्टीपल्स और द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दीज 2 नंबर्स, तो यू मस्ट फाइंड एटलीस्ट अप टू 8 नंबर्स। 8 नंबर्स तक एटलीस्ट सेम जो मल्टीपल्स आप फाइंड आउट करिए। ओके, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स एटलीस्ट फाइंड आउट करिए।
ओके, एंड आफ्टर फाइंडिंग दोज 8 मल्टीपल्स जस्ट राइट डाउन दिस काइंड ऑफ डैश, ऐसे डैश डैश लिखते रहिए. सो दैट मीन्स इट शोज दैट द नंबर इज गोइंग ऑन, मतलब वो अभी खत्म नहीं हुआ है, जो उनकी कंटिन्यूशन है वो चलती जा रही है, अभी ये खत्म नहीं हुए हैं. क्लियर? यस. सो नेक्स्ट वन इज द मल्टीपल्स ऑफ 4. नाउ यू हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 4. अब हम 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे. तो टेबल ऑफ 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, and so on. That we will denote with the help of dash. जो डैश है ये कंटिन्यूशन के साइन है कि ये इसके आगे भी बढ़ते ही जा रहे हैं. तो देखिए मैंने इसमें सिंपली क्या किया, आई हैव जस्ट रिटन द टेबल ऑफ 6 and 4. जो टेबल का मतलब जो आंसर्स है वो मैंने लिखी है. हेयर आई हैव रिटन अप टू 6 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड हेयर आई हैव रिटन अप टू 4 मल्टीप्लाई बाय 8. क्लियर? तो दोनों में मैंने एटलीस्ट 8 मल्टीपल्स दोनों के लिखे हैं. नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, दैट नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉमन मल्टीपल. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? कॉमन मल्टीपल. ओके, सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कॉमन मल्टीपल्स. अब देखिए जो आपने जो मल्टीपल्स फाइंड आउट किए हैं इनमें से जो कॉमन जो है उनको फाइंड आउट करिए. ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 6 इज हेयर. इज देयर इज एनी 6? क्या इसमें कोई 6 है? नो. 12 इज हेयर एंड हेयर इज ऑल्सो 12. सो दैट मीन्स 12 इज कॉमन. राइट डाउन 12. नेक्स्ट 18, no 18. 24 is there, yes 24 is here also and here also. So just write down 24. Next 30 is here, is there 30? No. 36? No. So that means ये दो मैंने कॉमन मल्टीपल्स हैं जो निकाले. सो कॉमन मल्टीपल्स जब इन दो निकाल लिए, यू जस्ट राइट इट लाइक दिस. उसको बस ऐसे ही डिनोट कर दीजिए कि इसमें और भी बहुत सारे हैं जो कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं. चाहे तो आप इसको 8 तक करिए चाहे 10 तक करिए, इट इज अप टू यू ओनली, बट एटलीस्ट टेक द 8 मल्टीपल्स आप लिखिए. ओके, सो नाउ आई हैव फाइंड आउट द कॉमन मल्टीपल्स. कॉमन मल्टीपल्स जो कि ऐसा नंबर जो दोनों के मल्टीपल होगा. द कॉमन मल्टीपल्स मीन्स दैट नंबर विच इज द मल्टीपल ऑफ बोथ गिवन नंबर, जो कि 6 का भी मल्टीपल हो और 4 का भी मल्टीपल हो. सो अगर हमने इसको क्रॉस चेक किया तो डेट वी फाइंड आउट द 12 इज ऑल्सो इन द 6 टेबल एंड द टेबल ऑफ 4 ऑल्सो. ठीक है, एंड 24 इज देयर इन द 6 एंड 24 इज ऑल्सो देयर इन द 4. सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन 12 एंड 24. उसके बाद जहां तक हमने काउंटिंग लिखी है वहां तक और कोई नहीं है. सो दैट मीन्स ये नहीं है कि इसके आगे हो भी नहीं सकते. इट इज पॉसिबल कि मे बी सम अदर मल्टीपल्स विल बी देयर जो कि कॉमन होंगे दोनों में, बट हमने यहां तक लिखा था तो हमने क्या किया, जस्ट वी हैव रिटन जस्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स. मैंने जस्ट 2 से 2 कॉमन मल्टीपल्स लिखे एंड आफ्टर दैट आई हैव गिवन द साइन ऑफ कंटिन्यूशन कि ये और डैश 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 का मतलब है कि आगे और हो सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट नाउ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड मल्टीपल्स ऑफ 4. उसके बाद हमने क्या किया? कॉमन मल्टीपल्स. ओके, सो कॉमन मल्टीपल्स आपको पता लग गया. जैसे कि कॉमन फैक्टर्स थे वैसे ही सेम कॉमन मल्टीपल्स होंगे, दैट इज जो कि दोनों में सेम हो. बट इसमें मल्टीपल्स में बेटा द वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर दैट यू हैव टू पुट दिस कॉन्टिन्यूशन साइन. मतलब ये कॉन्टिन्यूशन के लिए डैश डैश लगाना जरूरी है. अगर आप नहीं छोड़ दोगे तो इसका मतलब इसके आगे कोई मल्टीपल ही नहीं है इसका, तो वो इट विल बी कंसीडर्ड एज रॉन्ग. तो उसको एक गलत तरीके से मतलब दैट विल बी कंसीडर्ड रॉन्ग, कि उसको माना जाएगा दैट इज रॉन्ग, मतलब वो गलत है. बिकॉज अगर ये आप साइन नहीं लगाते हैं तो दैट मीन्स आपके हिसाब से कि वो मल्टीपल्स वहीं पे खत्म हो गए. नो, चाहे जितना मर्जी हो. ओके, आपको इन तीनों में मल्टीपल्स एंड कॉमन मल्टीपल्स इन दोनों में आगे कंटिन्यूशन का साइन लगाना है. ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट LEAST लीस्ट कॉमन COMMON कॉमन मल्टीपल. My writing is little bit bad here beta due to the unavailability of the space. Just try to cooperate here. Okay, मैंने क्या लिखा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इस 4 और 6 का, वो कौन सा है?
लीस्ट मतलब सबसे छोटा। जब हम फैक्टर्स करते थे हम क्या लिखते थे, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट मतलब जो सबसे बड़ा होता था उसको हम लिखते थे। बट इन मल्टीपल्स आपको पता है कि मल्टीपल्स की कोई एंडिंग नहीं है, सो दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू राइट द ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। जो मल्टीपल्स होते हैं वो हमेशा लीस्ट मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, उसको कंसीडर किया जाता है। Okay, so here the two common multiples are there, that is 12 and 24. And in 12 and 24, which is the smallest number or which is the least number? 12 और 24 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? That is 12. That is 12. So here it is 12. So the least common multiple of 6 and 4 is 12. Clear? बट ये याद रखना, हमेशा जो कॉमन मल्टीपल्स आप फाइंड आउट करेंगे दैट शुड बी मोर देन 2, एटलीस्ट 2 से ज्यादा हो या 2 हो। 2 से कम होंगे तो बेटा वो आपका समीतर से मैं अगर मेरे पास चेकिंग गई आई जस्ट कंसीडर इट एज रॉन्ग। ठीक है, देखिए कॉमन मल्टीपल्स और भी हो सकते हैं। ओके, तो एटलीस्ट 2 तो आप लिखिए कॉमन मल्टीपल्स। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स. I hope you understood that how you are going to solve these kind of sums. Is it clear class? देखिए मैं एक बार और एक quick recall देती हूँ. I'm just going to give you a quick recall that how we are going to find the common multiples, the multiples, common multiples and the least common multiples. So finding the common multiple, first of all we have to find the multiples of the given number. अगर हमें common multiple निकालना है तो उससे पहले हमें उसका multiple तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, तो वही मैंने इसमें किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव फाइंड आउट द फर्स्ट 8. उसमें मेंशन नहीं था कि 8 फाइंड आउट करनी है, 4 करनी है, 3. मैंने अपनी मर्जी से 8 किया. आप भी चाहे तो 8 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं. इट इज अप टू यू. बट जितने ज्यादा करोगे इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, मतलब वो फालतू का टाइम वेस्ट करना ही होगा. क्लियर? सो एटलीस्ट 8 या 10 तक आप मल्टीपल्स फाइंड आउट करिए. एंड देन आफ्टर फाइंडिंग द मल्टीपल्स आई हैव फाउंड आउट द कॉमन मल्टीपल्स. उसके बाद हमने कॉमन मल्टीपल्स निकाले बिटवीन 6 and 4. कॉमन मल्टीपल्स मीन्स दोज मल्टीपल्स विच आर सेम इन, मतलब जो ऐसा नंबर जो कि 6 और 4 दोनों का मल्टीपल हो, दोज आर नोन एज कॉमन मल्टीपल्स. द कॉमन मल्टीपल्स आर दोज नंबर विच आर द मल्टीपल्स ऑफ बोथ 6 and 4. क्लियर? उसके बाद देखिए मैंने इसको कॉमन मल्टीपल निकालना, दैट इज वो कौन कौन सा है? 12 and 24. इसमें भी मैंने कंटिन्यूशन का साइन लगाया. मल्टीपल और कॉमन मल्टीपल दोनों में कंटिन्यूशन का साइन लगेगा. ओके, देन एट लास्ट वी हैव फाइंड आउट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. जो मल्टीपल होता है बेटा दैट इज वो हमेशा हम सबसे छोटा ढूंढते हैं, बड़ा नहीं ढूंढते. तो जो मल्टीपल होता है उसको हमेशा हम सबसे छोटा मल्टीपल ढूंढते हैं. ओके, सो द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज, देखिए 2 मल्टीपल्स हमने निकाले तो कंटिन्यूशन का साइन लगाया था, दैट मीन्स और भी मल्टीपल्स है जो कॉमन हो सकते हैं. बट इसमें हमें लीस्ट सबसे छोटा निकालना था. सबसे छोटा हमारे पास मतलब कौन सा होगा? जो सबसे पहले हमने कॉमन निकाला होगा. सबसे छोटा मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल वही मल्टीपल होगा ना जो हमने सबसे पहले कॉमन मल्टीपल निकाला था. सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या है हमारा? 12. या फिर सिंपली देखो कि इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है? बिटवीन 12 and 24 विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर. 12 is the smallest number, so that's why 12 is considered as the least common multiple of 6 and 4. Is it clear now? Okay, so this is the new topic, that is finding common multiples and the least common multiples. I hope you all understood whatever I am trying to deliver to you. Okay, so this is our new topic, common multiples and least common multiples. After this we have to start with our next exercise, that is 7.5. This is the last exercise of our unit. Okay, so let's begin it. Okay, so the first sum is, okay, I'll just erase it first and then we will start with the exercise. Exercise 7.5. Clear? Yes, देखिए टिक इन द मतलब चेक की फॉर्म में, चेक द मल्टीपल्स ऑफ 3 and क्रॉस द मल्टीपल्स ऑफ 2 in the following grid and then list the smallest common multiple of 3 and 2. Okay, so in this first sum देखिए आप देख रहे हो जैसे कि आपके पास एक ग्रिड बना हुआ है. ग्रिड इज देयर अप टू 30 तक है जो नंबर्स दिए हुए हैं. ओके, एंड उसमें आपको बताना है कि जो 3 के मल्टीपल्स हैं उनको टिक करना है और जो 2 के मल्टीपल्स हैं उनको क्रॉस करना है. और जो किसी के मल्टीपल नहीं उसको जस्ट ऐसे छोड़ देना है.
क्लियर? सो ये क्वेश्चन तो आप बेटा अपने ट्राई करिए. इट इज अ वेरी सिंपल वन. सिंपली हैव यू हैव जस्ट टू टेक द मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड क्रॉस द मल्टीपल ऑफ 2. बट जो किसी के भी ना 3 के मल्टीपल है ना 2 के मल्टीपल्स हैं, उसको आपने क्या करना है, बोलिए, उसको आपने क्या करना है, जस्ट लीव इट देयर. ओके ओके. जस्ट वन थिंग मोर, जस्ट जो देखिए कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो 2 का भी मल्टीपल होगा और 3 का भी होगा, उसमें आप टिक और क्रॉस दोनों लगाएंगे. क्लियर? और उसके बाद आपने लिखना है लीस्ट स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 2. 3 और 2 का सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है वो आप साइड में लिखेंगे. क्लियर? दिस इज योर होमवर्क, सम नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.5. क्लियर? मूविंग नेक्स्ट टू द सेकेंड वन. लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8. यस, देखिए हमने ऑलरेडी अपनी पिछले एक्सरसाइज में किया है दैट वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8. दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. ओके, सिंपली जैसे हमने पहले भी लास्ट एक्सरसाइज में किया था वैसे हम इसको भी सॉल्व करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट 5 multiples of 8 are 8 multiplied by 1, sorry, 8 multiplied by 1 is 8, 8 multiplied by 2 is 16, 8 multiplied by 3 is 24, 8 multiplied by 4 is equal to 32, 8 multiplied by 5 is 40. ओके, तो सिंपली हमने 8 का टेबल लिखा है अप टू 5. 8 मल्टीप्लाई 8, 8 2 is 16, 8 3 is 24, 8 4 is 32, 8 5 is 40. Clear? Now we have to write down the solution in the सॉरी, अब हमें आंसर के इसमें सॉल्यूशन सेंटेंस में लिखना है. तो देखिए इसमें मल्टीपल्स कौन कौन से हैं 8 के. 8 16, 24, 32 and 40. Clear? So write down. Therefore, first 5 multiples of 8 are 8, 16, 24, 32 and 40. Clear? So the first 5 multiples of 8 are 8, 16, 24, 32 and 40. Clear? So देखिए बेटा इसमें हमने क्या किया, we are justly simply हमने क्या किया, we have just simply find out the multiples of 8. हमने जो 8 के हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं जो हमने बताने हैं इसमें. ओके, तो हमने जैसे पिछले एक्सरसाइज में भी किया था एग्जैक्टली वैसे ही हमें इसमें करना है. वी विल जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई 8 विद द फर्स्ट 5 नंबर्स. फर्स्ट 5 नंबर्स कौन से हमारे मैथमेटिक्स में, दैट इज 0 इज ऑल्सो देयर एक्सेप्ट 0, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड द लास्ट इज 5. So first 5 numbers of mathematics except 0 actually it doesn't come before 1. 0 हमेशा 9 के बाद आता है. ओके, जो 0 का कंसेप्ट था वो 9 के बाद सिखाया जाता है, वो कभी भी 1 से पहले नहीं आता. So 1, 2, 3, 4 and 5. So first 5 numbers in our mathematics term is 1, 2, 3, 4 and 5. So that means for finding out the first 5 multiples of 8, we have to multiply 8 with 1, 2, 3, 4 and 5. So देखिए हमने 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया. 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 16, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 24, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 32, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 40. क्लियर? सो देयरफॉर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8, 16, 24, 32 and 40. Clear? So this is your question number 2 of exercise 7.5. Okay. So you can just pause the video here and beta and write the solution. Clear class? Okay. Moving next to the third question. List the multiples of 5 between 12 and 34. Yes. Now we have to find the multiples of 5 between 12 and 34. अभी इससे पहले जो हमने सम किया था, सम नंबर 9,
ऑफ 7.4 वो उसी की तरह बिल्कुल एग्जैक्टली हमने उसी की तरह सॉल्व करना है. ओके तो हमें 5 के जो मल्टीपल्स है वो देखने हैं जो कि 12 से बड़े हों बट 34 से छोटे हों. क्लियर? So this sum you are going to solve by yourself only. Okay, so I'm just giving you the homework for today, and your today's homework is that you have to do question number 3 of exercise 7.5 by yourself. Clear? So this is all for our today's session class, and I'll see you again tomorrow. So till then, everybody just practice hard and do your work on time and stay at home and be safe. Okay class, have a good day.